दोस्तों, मैं रंजीत। आज अपन बात करेंगे कि कोर्ट केस का नौकरी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अभी गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं तो आपका नौकरी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस बारे में आप अपन आज बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, केस दो प्रकार के होते हैं और रिपोर्ट दो प्रकार की होती है। रिपोर्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है एनसीआर रिपोर्ट, एक होती है एफआईआर। एफआईआर होती है संज्ञेय अपराध के लिए। उसी प्रकार से केस भी दो प्रकार के हो गए, सिविल केस, रेवेन्यू केस, प्रॉपर्टी केस। इनमें आपके नौकरी पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, नॉर्मल केस है तो। उसके अलावा यदि क्रिमिनल केस हो, क्रिमिनल केस में मान लीजिए आपने किसी की हत्या कर दी, हत्या करने की कोशिश की, आपने उसके साथ में मारपीट की, वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया। उसके अलावा आपने आपको पुलिस पकड़ ली, और मान लीजिए कोई सिविल केस है, उसमें मान लीजिए पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया और पुलिस कस्टडी में 48 आवर से ज़्यादा रख लिया, मतलब 48 घंटे की से ज़्यादा आपको पुलिस कस्टडी में रखा है, तो फिर आपकी जॉब में दिक्कत आएगी। तो अगर दोस्तों आपको एक होता है सस्पेंड करना, और मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत है तो आपको सस्पेंड वहाँ से कर दिया जाए। सस्पेंड करने का मतलब है कि आपको अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है कुछ समय के लिए। अगर दूसरा होता है टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर दिया जाता है, मतलब आपको केस के चलते आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, मतलब आप दोबारा फ्यूचर में कभी भी उस जॉब में नहीं लग सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक हो गया सस्पेंड करना, एक होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट कर दिया जाए, दोबारा वो कभी भी नहीं लगेगा। उसके अलावा बहुत सारे मामलों में ये देखा जाता है कि कई व्यक्ति एफआईआर करवाते हैं तो उस व्यक्ति को ज़रूर उसमें नाम दिलाते हैं। देखा जाता है, अक्सर ऐसा होता नहीं है लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो किसी की मान लीजिए एक अगर बी की एफआईआर करवा रहा है तो बी के घर में या तो कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है या फिर गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी कर रहा है, तो उसका नाम भी उसमें लिखवाया जाता है एफआईआर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसकी जॉब हट जाए। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो ये एक गलत चीज़ है, और अगर आपका अपराध गलत नहीं है, आप अपनी जगह सही है, तो निर्णय न्यायपालिका का हमेशा सत्य ही आएगा। उसके अलावा एक चीज़ और देखी जाती है कि पुलिस अगर किसी को 151 में इनमें गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है, छोटा मान लीजिए वो शक के तौर पे कैसे भी, तो आपकी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक केस है तो 151 का, अगर अधिक केस है तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। उसके अलावा जैसे कोई मेंटेनेंस का कोई केस है तो उसमें आप पैसे भर सकते हैं, तो उसमें नौकरी पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपके ऊपर दहेज का केस 498A ये अगर लग जाते हैं तो ये क्रिमिनल केस है, तो इसमें आपके जॉब पे प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा अगर एक्सीडेंट का कोई केस होता है तो उसमें 3 साल के कम की सज़ा होती है, तो उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है, जॉब पे कोई एक्सीडेंट वाले केस का कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये जो फ़र्क है, जो अपने आपके जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे आपका जो जॉब लगती है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, तो उस टाइम पे वो चीज़ें चेक करी जाती है। तो इन केसों में ही आपकी दिक्कत आएगी, अदरवाइज़ किसी भी केस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।